शुगर आप सबको पता है कि जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ने को शुगर कहते हैं। दो इसकी मेन वजूहात हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए। एक है कि हमारे जिस्म में जब इंसुलिन बननी बंद हो जाए तब शुगर हो जाती है। एक है कि इंसुलिन बन रही होती है लेकिन असर नहीं कर रही होती, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, तो तब शुगर हो जाती है। तो इन दोनों वजूहात की वजह से 100% पेशेंट्स इन्हीं दोनों में से किसी एक से होते हैं। तो जहाँ इंसुलिन की कमी है वहाँ उसका इलाज इंसुलिन है, जहाँ इंसुलिन का असर कम हो गया वहाँ पे गोलियों से हम इलाज करते हैं और उससे जो है पेशेंट को कंट्रोल करते हैं। और इंसुलिन का असर बढ़ाने के लिए इवन आपको इंसुलिन लगानी है या आपने गोलियाँ खानी है। तो असल चीज़ जो बुनियाद मैं हमेशा शुगर के लिए मरीज़ों को कहता हूँ कि जैसे घर की बुनियाद अच्छी हो ना तो गारे का घर भी रह जाता है। अगर बुनियाद ख़राब हो तो आप जितना मर्ज़ी सीमेंट लगा लें घर गिर जाएगा। तो बुनियाद जो है वो है परहेज़ और वॉक। तो 30 मिनट की वॉक रोज़ाना वो सबसे ज़रूरी है। वो समझें एक इंसुलिन के टीके या एक गोली शुगर की खाने के बराबर है अगर आप आधा घंटा रोज़ाना वॉक करते हैं। वॉक का टाइम कोई फ़िक्स नहीं है। यह है कि खाने के फ़ौरन बाद नहीं करनी। खाना खाए हुए आपको 2 घंटे गुजर चुके हों, उस वक्त से लेके अगले खाने से पहले किसी टाइम भी आप वॉक कर सकते हैं। तो 30 मिनट रोज़ाना वॉक। अगर आपको इकट्ठा टाइम नहीं मिलता तो 15-15 मिनट के 2 सेशन कर लें, लेकिन 15 मिनट से कम वॉक का शुगर में फ़ायदा नहीं है। जहाँ तक परहेज़ की बात है तो परहेज़ में 3 सफ़ेद ज़हर हैं जिनसे हमें अपने आप को, अपनी औलाद को बचाना है। चीनी, नमक और मैदा। ये ऐसे ही है जिनको जितना कम यूज़ करें उतना अच्छा है। मैदे की बनी हुई चीज़ें, जितने बेकरी आइटम हैं सब मैदे से बनते हैं। तो चीनी, नमक और मैदा ये आप अवॉइड करें। नमक सालन में लें, ऊपर से किसी चीज़ में डाल के ना लें। चीनी किसी फॉर्म में, मीठा, चीनी, गुड़, शक्कर, शहद नहीं लेना और मैदे की बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेनी। तो ये 3 बेसिक परहेज़ हैं शुगर वालों के। बाकी फ्रूट्स में या उसमें अगर आप पढ़े लिखे हैं तो एक चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो आप नेट से भी देख सकते हैं कि जिस चीज़ को खाने से जल्दी शुगर बढ़ती है इमीडिएटली, जैसे केला है। आप स्पोर्ट्समैन को देखते हैं, वो एक केला खाते हैं और फिर स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, एक रेस लगा के आते हैं, फिर 2 केले खाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ऐसे चीज़ें आपने फ्रूट्स अवॉइड करने हैं जिससे इमीडिएटली शुगर बढ़ती है। केला इसमें है, खजूर इसमें है जो इंस्टेंट एनर्जी है, आम इसमें आता है, ठीक है ना, इसके अंगूर इसके अंदर आते हैं। बाकी फ्रूट्स में है लेकिन इतनी जल्दी शुगर नहीं बढ़ती उनसे। हाँ, यह है कि आप जूस अगर किसी भी फ्रूट का निकाल के पिएंगे तो उससे शुगर बढ़ेगी, तो जूसेस अवॉइड करें। फ्रूट्स में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फ्रूट्स अवॉइड करें। बाकी फ्रूट्स कम मिकदार में ले सकते हैं, दिन में आधा पाव से 1 पाव से ज़्यादा फ्रूट ना लें और वॉक करें तो इंशाल्लाह आप सही रहेंगे। और दवाई डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, दवाई को अपनी मर्ज़ी से तब्दील ना करें। हमारे पेशेंट्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि एक दिन वो गोली खाते हैं या इंसुलिन लगाते हैं, दूसरे दिन शुगर ठीक होती है तो गोली छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आप फ्लक्चुएशन करते हैं और फ्लक्चुएशन से ऐसे ही नुकसान होता है जैसे बिजली की फ्लक्चुएशन से नुकसान होता है। तो आपकी चीज़ें उड़ती चली जाएंगी, आपको पता नहीं लगेगा, आपके सेल्स डैमेज होते जाएंगे और तब पता लगेगा जब आपके जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा काम करना छोड़ देगा। तो आई थिंक ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वॉक और परहेज़ के, जिनको आप फॉलो करके प्लस दवाई डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक तो आप अपनी शुगर कंट्रोल रख सकते हैं। थैंक यू।